20 सीटें और पीटीआई की जो है वो पीएमएलएन की झोली में डालनी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं आज पाकिस्तान की तारीख में। एक दफ़ा फिर जो है निज़ाम ने अवाम को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिरा दी गई है। पहले भी जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि इलेक्शन 2024 में उनसे 30 से 35 सीटें जो है वो छीनी गई हैं, जो कि वो सीटें जीते हुए थे और उनको जो है वो हराया गया है प्री पोल रिगिंग करके और ड्यूरिंग पोल रिगिंग करके और आफ्टर पोल रिगिंग करके। आज एक और सीट, बड़ी सीट जो है पीटीआई से छीन ली गई है और जनाब पीएमएलएन की झोली में वो सीट डाल दी गई है। और इस पे आपको अहम खबर ये बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन का इस पे जो है वो एक डील हुई है। इलेक्शन कमीशन की डील ये हुई है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। इलेक्शन कमीशन की जो है वो डील ये हुई है कि उनको जनाब कनाडा का सफ़ीर लगाया जाएगा, कनाडा का एम्बेसडर लगाया जाएगा, लेकिन उसके बदले इलेक्शन कमीशन ने 20 सीटें और पीटीआई की जो है वो पीएमएलएन की झोली में डालनी है। और ये होगा रिकाउंटिंग के प्रोसेस से। जनाब रिकाउंटिंग कराई जाएगी। रिकाउंटिंग के दौरान जो पीटीआई सीटें जीती हुई है उसको दोबारा जो है वो कराया जाएगा। ये बात आपने ज़रूर जहन में रखनी है कि 20 सीटें ऐसी हैं जो अभी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पीटीआई की नून लीग को देनी है, पीएमएलएन को देनी है, पीएमएलएन की झोली में डालनी है, उनको नवाजना है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की एक डील हुई है, उनके साथ डील ये हुई है कि उसको एम्बेसडर लगवाएंगे ये कनाडा में। मतलब कि जिस तरह ये ऐवान में आए हैं, जिस तरह ये हुकूमत में आए हैं, वो सारी के सारे अवाम के सामने हैं। अवाम ने खुद देखा किस तरह से। बाकी ये तो हालात है हमारे इस मुल्क के, ये मज़ीद और ख़राब होने जा रहे हैं। अभी जनाब बात करेंगे हल्का NA81 की, जो कि पीटीआई के उम्मीदवार थे बिलाल इजाज साहब। बिलाल इजाज साहब जनाब ये सीट जीत गए थे 8000 की लीड से। लेकिन और जो मुदस्सर क़य्यूम नारा थे दूसरी तरफ पीएमएलएन के, उनको जनाब आज रिकाउंटिंग का प्रोसेस उनका किया गया। इलेक्शन कमीशन ने जो है उनको रिकाउंटिंग की इजाज़त दी। वैसे तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, पहले भी हमें पिछले तारीख में भी देखा कि इतनी जल्दी रिकाउंटिंग नहीं करवाई जाती, बल्कि 5-5 साल गुजर जाते हैं। अगर कोई धांधली का दावा भी करता है, पिटीशन दायर भी करता है कि जी धांधली हुई है, आप रिकाउंटिंग करवाएं। जैसे जंग की एक मिसाल थी, वहाँ पे पिछले इलेक्शन में उनकी एक दावा था, पिटीशन दायर थी कि रिकाउंटिंग करवाई जाए, लेकिन वो अगला इलेक्शन भी जीत गया, लेकिन वो अभी तक रिकाउंटिंग नहीं हुई। और यहाँ पे जनाब चंद ही दिनों के बाद रिकाउंटिंग का प्रोसेस। और जबकि बिलाल इजाज आज सेनेट के इलेक्शन में वोट कास्ट कर रहे थे और पीछे से जनाब उनको हरा दिया गया, पीछे से उनका रिजल्ट चेंज कर दिया गया और 3197 वोटों से जो है मुदस्सर क़य्यूम नारा को जो है जितवाया गया है। NA81 की ये सीट है, नौशहरा विरका की गुजरांवाला का एक अहम हल्का है। और ये वीडियो आप देखें। थैंक यू। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हल्का NA81 से मुस्लिम लीग नून के अज़हर क़य्यूम नारा साहब। और इनके हालिया इलेक्शन में जो इनके मद मुकाबल थे राना बिलाल इजाज साहब, वो 8000 लीड से जीते थे और इन्होंने पिटीशन दायर की कि धांधली हुई है। आज हम इनसे पूछते हैं रिकाउंटिंग का अमल सर जारी है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो इलेक्शन वाले दिन सुबह 10 बजे से लेके शाम तक मैंने RO को एप्लीकेशन दी कि मेरे हलके में फ़लाँ पोलिंग जो हैं वहाँ पे धांधली हो रही है। उसके बाद फिर मैंने जो एक लीगली मेरा प्रोसेस था, मेरा राइट था, वो मैंने RO को एप्लीकेशन दी कि मुझे इन पोलिंग स्टेशन पे शक है, मेरे साथ वहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है, लिहाजा कि ये मेरा आइनी तौर पे भी राइट बनता है, तो आप उस पर रिकाउंटिंग करके तो मेरी तसल्ली करवा दें। अगर मेरा हक बनता है तो ठीक है, नहीं तो ना से। वो भी मुझे हक ना दिया गया। जिसके बाद फिर मैंने जाके इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दी। इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हुए, क्योंकि उन्हें समझ आ रही थी कि ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। 8000 से कम लीड के मार्जिन से अगर कैंडिडेट MNA का लूज़ करता है तो वो उसका आइनी हक है कि वो अगर 24 आवर वो जो फॉर्म 49 होता है उसके जारी होने से पहले अगर वो अप्लाई कर दे तो उसकी रिकाउंटिंग होना मस्ट है, जो कि मेरी RO ने रिजेक्ट की।
इसी बेस को लेके मैं इलेक्शन कमीशन के पास गया। उन्होंने आज रीकाउंटर के आर्डर दे दिए, रीकाउंटिंग के, जो मेरी आज हो रही है। तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर मेरे देखें ना, इलेक्शन तो वो पहले जीत गए हैं, और अगर उनके दिल में कोई काला नहीं था या उन्होंने धांधली नहीं की थी तो मैं समझता हूँ कि उन्हें आज हाई कोर्ट से स्टे लेने नहीं जाना चाहिए था। वो यहाँ पे आते, आके बैठ के रीकाउंटिंग कराते। इलेक्शन तो वो पहले जीते थे। अगर वो समझते हैं कि उनके वोट सही थे या वो इलेक्शन जीते हैं तो आज फिर वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। तो आज का रिजल्ट क्या देख रहे हैं आप, कितनी लीड से जीत रहे हैं? जी देखें, ये कोई मेरे पास कोई गैप का इलम तो नहीं है। अभी रीकाउंटिंग हो रही है, थोड़ी देर पता नहीं घंटा या आधा घंटा कहते हैं रह गया। अगर आ जाएगा सबके सामने रिजल्ट जो भी हुआ। बहुत शुक्रिया।